गात्र विगलत कल्प प्रसूना पुलतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्त्रस्त्रस्त निबद्धनीव विलसद गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनताप वर्ग मखिलो दारम किशोराकृति। श्री सुखदेव देवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं तुय्पायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदः एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयाः। ओम सुखदेव देवाय नमः। व्यासदेवाय नमः। गन्धक्षत पुष्पं समर्पयामि। नमस्करोमि। दक्षिणां प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। सभी भक्तवृंद खड़े हो जाएं। श्रीमद् भागवत जी की सर्वप्रथम आरती। हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः। गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग की मंगल किया। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
पाप से है धरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे नमो भवानी जगन्नाथ। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वेदान्तरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरती उपरांत जलेन शीतलीकरणेन ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांतिरेव शांति श्याम शांतिरेधि। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं। हरि ओम जन्मेन जग्नवय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। शेवंतिकाबकुल चंपकपाटलाब्जै पुन्ना गजाति करवीर रसाल पुष्पै बिलव प्रबाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं सादर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत देवाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। चले नहीं पा रही है। हाँ। दो दे देना तुम निर्मल को, वहां मत जाओ कहीं। राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे
मिक्स होके चले। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे। सीटी नहीं आनी चाहिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यहीं के कैबिनेट की दोनों वापसी, बाहर वाली कम करो, उनकी वापसी यहाँ मत देना। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे। ऐसे ही बनाते जाना है, वहाँ की कम यहाँ की प्रॉपर। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहों प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा। कि पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन विहारी लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री अम्बे मातु की जय हो। श्री नृसिंह भगवान की जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री मदन मोहन सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। समस्त क्षेत्रीय देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ेदित विनिंदक पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन नाग के नथैया रास के रचैया चीर के चुरैया श्री बालकृष्ण लाल प्रभु की वांगमयी प्रतिमा स्वरूपा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस में हम सब एकत्रित हैं। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मकाई दुर्गा देवी के परम पावन सानिध्य में अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की कृपामयी भावमयी उपस्थिति में एवं पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद स्वरूप एवं समस्त क्षेत्र के सभी क्षेत्रीय देवी देवताओं की कृपामयी छत्र छाया में मंचस्थ विराजमान हमारे विद्वत आचार्य वृंद, माँ वीणा वरदायिनी के वाणी पुत्र सभी संगीतज्ञ बंधु, भक्ति शक्ति स्वरूपा सभी माता बहनें,
एवं कथा के परम रसिक प्रेमी सभी भक्तवृंद, नन्हे मुन्ने बालक, आप सभी लोगों के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज, श्री राधा वल्लभ लाल जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम सब आज की इस पुनीत प्रथम दिवस की कथा में अवगाहन करें। उससे पूर्व अपने मन, अपने वाणी और अपने तन को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हम सब राधा माधव के पाद पद्मों का स्तवन करेंगे। राधा माधव के पाद पद्मों की चरण शरण ग्रहण करेंगे और अपने मन को एकदम शुद्ध बुद्ध मुक्त करके आनंद पूर्वक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की इस पावन कथा में हम अवगाहन करेंगे। सब अपने स्थान पर बैठ करके प्रेम पूर्वक ताली की सेवा देते हुए आनंद लेंगे। बिहारी लाल राधावर माधव हरे, बाके बिहारी लाल राधावर माधव हरे, बाके बिहारी लाल राधावर माधव हरे, बाके बिहारी लाल राधावर माधव हरे, माधव हरे माधव हरे, माधव हरे माधव हरे, माधव हरे माधव हरे, माधव हरे माधव हरे, बाके बिहारी लाल राधावर माधव हरे, बाके बिहारी लाल राधावर माधव हरे। जय हो। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए मीठी मीठी बंसी बजाए, मीठी मीठी बंसी बजाए, मीठी मीठी बंसी बजाए, मीठी मीठी बंसी बजाए, देखूं तो जियरा ललचाए, देखूं तो जियरा ललचाए, देखूं तो जियरा ललचाए, देखूं तो जियरा ललचाए,
आवाज आ रही है? हाँ, ये बात हो सकती है कि आज प्रथम दिवस है, व्यवस्था भी आज ही लगाई गई है। हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंस चल रहा हो, कल और अच्छी आवाज आएगी क्योंकि इन लोगों को और समय मिल जाएगा बनाने का। लेकिन जो है सो है, तो आनंद तो सबको आना चाहिए ना। अच्छा, कितने लोगों को आ रहा है? जरा हाथ खड़े करना। सबको? फिर माटी के धौंधा बने क्यों बैठे हो हाथन को बांध के ऐसे? किराए के लाए हो क्या कि पड़ोसी से हाथ मांग के लाए हो? जिनके अपने यहाँ तो उनकी ताली बजनी चाहिए। हे राधे। जादूगर है नंद को छोना, 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 याने मुंह पर कर दियो टोना, याने मुंह पर कर दियो टोना, याने मुंह पर कर दियो टोना, याने मुंह पर कर दियो टोना। मैं तो भैर बेहाल राधावर माधव हरे, मैं तो भैरे बेहाल राधावर माधव हरे, बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे, बांके बिहारी लाल राधावर माधव हरे। भागवत भगवान की जय हो।
माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे मेरे बाके बिहारी लाल राधा हरे माधव हरे बाके बिहारी लाल राधा हरे माधव हरे मेरे बाके बिहारी लाल राधा हरे माधव हरे बाके बिहारी लाल राधा हरे माधव हरे राधा हरे माधव हरे कृष्णा राधा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे बांके बिहारी लाल श्री राधा वर माधव हरे बोलो राधा माधव सरकार की जय हो। सर्वप्रथम देखो, जब भी कथा प्रारंभ हो, कोई सत्संग हो, तो दो चीजें बड़ी अति आवश्यक होती हैं जो प्रत्येक वक्ता करता है। एक होता है मंगलाचरण और दूसरा होता है संकीर्तन। मंगलाचरण का मतलब क्या है? मंगल आचरण। जिन्होंने मंगल आचरण किए हुए हैं ऐसे सत्पुरुषों का स्मरण करने का नाम ही मंगलाचरण है। बोलो राधे राधे। देखो, राधे राधे बोलते रहोगे तो ठीक रहोगे। अपनी आदत कुछ दूजी किस्म की है। आपके गांव में मैं प्रथम बार आया हूं। मुझे नहीं पता कि आपको कैसी कथा सुनना पसंद है। हाँ, आज जब कथा सुनाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आप कौन से नंबर के श्रोता हैं। बोलो राधे राधे। तो हमारा टैक्स आपको देना पड़ेगा और हमारा टैक्स एक ही है कि बीच बीच में बोलते रहना। अगर आप राधे राधे बोलते रहोगे तो आपके ऊपर कभी इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा ही नहीं। हाँ महाराज, इनकम टैक्स कौन है? भगवान के ग्रह। किसी का राहु खराब, किसी का शनि खराब, किसी का केतु खराब, किसी का सूर्य खराब। और इनके इनकम टैक्स से बचना है तो एक ही उपाय है कि बोलते रहो राधे राधे, क्योंकि राधा रानी ही भव से पार लगाने वाली हैं। तो कोई भी कथा या सत्संग प्रारंभ हो तो दो वस्तु अति आवश्यक हो जाती है। एक है मंगलाचरण, दूसरा है संकीर्तन। मंगलाचरण का मतलब है मंगल आचरण। जिन्होंने मंगल आचरण किए हुए हैं ऐसे सत्पुरुषों का स्मरण करने से हमारी बुद्धि मन पवित्र हो जाते हैं, इसलिए उनका स्मरण और ध्यान किया जाता है। द्वितीय होता है संकीर्तन, कीर्तन। कीर्तन का अर्थ समझते हैं आप लोग? कितने लोगों को आता है? नहीं आता, मैं बताता हूं। कीर्तन का जरा उल्टा कीजिए तो बनेगा नर्तकी। यदि आप कीर्तन को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? नर्तकी। जो कीर्तन करता है उसे 84 लाख योनियों में नर्तकी बनकर नाचना नहीं पड़ता है। बस यही कीर्तन का अर्थ आता है। कीर्तन में क्या होता है? भगवान का नाम ही तो होता है। बांके बिहारी लाल राधा वर माधव हरे, यही तो है। और चिंता भी मत करना किसी के पति का यदि नाम कीर्तन में भजन में आ जाए तो भाई, बुंदेलखंड में बड़ी अच्छी परंपरा है कि आज भी नियम बंधे हुए हैं कि माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती। बहुत अच्छी बात है, लेना भी नहीं चाहिए। जो माताएं अपने पति का नाम लेती हैं ना, उनके पति की आयु कम हो जाती है। फिर कितने भी करवा चौथ रख लेना, कोई फायदा नहीं। बोलो राधे राधे। एजी ओजी में बात करनी चाहिए जैसे पहले होती थी। हाँ,
आप तो सब अनुभवशील बैठे हैं, हम तो आपके सामने बालक हैं। पति को पत्नी से बात करनी है तो वो पुत्री का नाम लेकर के बुलाएगा, और पत्नी को यदि पति को बुलाना है तो वो पुत्र का नाम लेकर के बुलाएगा। हो गई बातचीत, नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं। अब हम कथा के प्रसंग पर चले। सर्वप्रथम धन्यवाद की जो पात्र हैं कि ये हम आप सबका जो मिलन हुआ, ऐसा दिव्य एक पुनीत अनुष्ठान रखा गया, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जिसके माध्यम से हम सब आज एकत्रित हुए हैं। उसका संपूर्ण श्रेय यदि जाता है तो वो आज यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमारे साथ हमेशा हैं। ऐसी हमारी पूजनीय गोलोकवासी श्री सरोज चाची जी को जाता है, जिनके माध्यम से आज ये कथा रखी गई। उन्हीं की स्मृति में है, उन्हीं के लिए है। उनकी अंतिम इच्छा जो थी, आज भगवत कृपा से वो अंतिम इच्छा पूर्ण हो रही है, और मेरे लिए इससे बड़ा हर्ष का कोई दूसरा विषय हो नहीं सकता। क्योंकि अंतिम वार्तालाप यदि हुई तो वो हमसे ही हुई थी, तो मैं समझ सकता हूं कि उनका मेरे प्रति कितना प्रेम था। मैं नमन करता हूं। समस्त कैंथ वासी भी धन्यवाद के पात्र हैं, जो आप सब ऐसे दिव्य कलश यात्रा में सम्मिलित हुए और इस अनुष्ठान को एक अलग ही भक्तिमय और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की। समस्त ग्रामवासी एक एक जन, एक एक बालक, एक एक माता बहन, सब धन्यवाद के पात्र हैं। जो भी यहाँ पे जन यत्र तत्र बाहर से आए हुए हैं, रिश्तेदार नातेदार, सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप समय लेकर के उपस्थित हो गए और आप ही लोगों से इस कार्यक्रम की एक रूपरेखा तय हो गई। श्रीमद् भागवत कथा है क्या, हम इस पे चर्चा करें। उससे पूर्व मैं एक बात जान लूं आपसे कि आप लोगों को जल्दी तो नहीं है कि जल्दी विश्राम देना हो। यदि ये हो कि नहीं महाराज यार तो प्रथम दिवस है, 2 4 5 श्लोकों की कथा सुना दो और आरती करा दो, ऐसा तो नहीं है। कथा को थोड़ा चलने दें। कितने लोग राजी हैं, हाथ खड़े करना। आगे वाली माता नहीं है राजी। चलिए ठीक है, तो फिर हम चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा है क्या, पहले ये जानिए। क्योंकि जाने बिनु न हो ये प्रतीति, बिनु प्रतीत हो है नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तो उससे प्रेम और श्रद्धा हो नहीं सकती। तो सर्वप्रथम हमें जानना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या। ये बात जानने की है, क्योंकि कथा तो देखो सबने सुनी है। यहाँ जितने जन बैठे होंगे उसने अपने अपने जीवन में 2 2 4 4 5 5 भागवत जी की कथाएं तो सुनी होंगी, किंतु भागवत है क्या, हमें इस पे चर्चा करना है। मैं सर्वप्रथम स्पष्ट शब्द में यदि वर्णन कर दूं कि भागवत की जो कथा है वो मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोमंथन का विषय है। भागवत में मनोरंजन करने की दृष्टि से जो आते हैं उनका कल्याण जीवन में हो नहीं सकता। जो अपने मन को मथने के लिए आते हैं कि हमें कथा के माध्यम से अपने मन को सुधारना है, अपनी बुद्धि को सुधारना है, अपने आचरण को सुधारना है, अपने जीवन को बदलना है, असली कथा वही सुनते हैं, असली श्रोता वही होते हैं। इसलिए भागवत की कथा कभी मनोरंजन के
मतलब से नहीं सुनना, मनोमंथन के मतलब से सुनना, अपने मन को मथना कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमें जाना कहाँ है, हमारी मंजिल कहाँ है और हम हैं कहाँ। ये भागवत है। जब भागवत जी प्रारंभ हुई तो भागवत जी के प्रारंभ में पद्म पुराण से 6 अध्यायों में भागवत जी की महिमा का वर्णन किया गया है। 6 अध्याय में भागवत जी के महात्म का वर्णन है। और ये महात्म का वर्णन कोई भागवत जी ने खुद नहीं लिखा ना, पद्म पुराण ने भागवत जी की महिमा का वर्णन किया। क्या होता है ना कि यदि हम आपके यहाँ कथा करने आए हैं, कुछ लोग हमें पहचानते होंगे, वो कुछ लोग नहीं पहचानते होंगे। अब हम अपनी बड़ाई खुद करने लगे, अपनी तारीफों के पुल खुद बांधने लगे, तो आप लोगों को क्या होगा कि महाराज देखो अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं, वो श्रद्धा नहीं होगी। लेकिन जब किसी दूसरे व्यक्ति की कोई दूसरा व्यक्ति तारीफ करता है ना, तो लोगों को विश्वास होता है कि कुछ तो होगा, देखो उसने तारीफ की। तो भागवत जी ने भी अपनी महिमा का स्वयं वर्णन नहीं किया, पद्म पुराण ने 6 अध्यायों में भागवत जी की महिमा का वर्णन किया, जिसमें 3 अध्याय में भक्ति नारद संवाद है, 2 अध्याय में धुंधकारी का चरित्र है कि कैसे धुंधकारी का मोक्ष हुआ, और अंतिम के 6वें अध्याय में सप्ताह श्रवण विधि का वर्णन है कि कथा कैसे सुननी चाहिए, कहाँ सुननी चाहिए, श्रोता कैसे हो, वक्ता कैसे हो, मंडप कैसा हो, क्या सुनने का नियम है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। इस संपूर्ण नियमावली का वर्णन 6वें अध्याय में किया गया है। हम प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं, जिसमें भगवान की 3 चीजों का वर्णन किया गया है। स्वरूप का कि भगवान है कैसे, भगवान के कार्य का कि भगवान करते क्या हैं, और भगवान के स्वभाव का कि भगवान का स्वभाव है कैसा। एक श्लोक में भगवान की 3 वस्तुओं का वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम भगवान के स्वरूप का वर्णन किया कि भगवान है कैसे। बोले सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सतधन चितधन आनंद, जो सच्चिदानंद है भगवान का। यदि आपसे कोई पूछे कि भगवान का स्वरूप क्या है, आप क्या उत्तर देंगे? हमारे भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद है। सत्य यानी जो सृष्टि में आदि में था, मध्य में है और अंत में बचेगा। चिद यानी प्रकाश, जिससे संपूर्ण जगत प्रकाशस्यमान हो रहा है। और तीसरा है आनंद, और आनंद का कभी उल्टा हो नहीं सकता। विद्वान का मूर्ख है, सुख का दुख है, गर्मी का सर्दी है, लेकिन आनंद का कोई पर्यायवाची है, कोई दूसरा विलोम शब्द है? आनंद तो अपने में आनंद है, और भगवान तो आनंद सिंधु हैं, आनंद के सागर हैं, और उन्होंने अपने आनंद के सागर सिंधु से एक बूंद इस मृत्यु लोक में डाल दी है, और उसी में हम सब आनंदित हो रहे हैं। सोचो, जब एक बूंद में इतना आनंद है, तो जब उस आनंद स्वरूप भगवान से हम जुड़ जाएंगे तो हमारे जीवन में कितना आनंद आ जाएगा। कई लोगों को तो महाराज बढ़िया भोजन पाने को मिल जाए, भोजन खाने को मिल जाए, कहते हैं आज महाराज बढ़िया आनंद आया। अब उनसे पूछो वो आनंद आया कहां से? कई लोगों को बढ़िया बिस्तर सोने के लिए मिल जाए, बढ़िया ऐसे गर्मी में महाराज एसी की ठंडक मिल जाए, कहते वाह महाराज आनंद आ गया। जब उसमें इतना आनंद है, तो सोचो जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, जो आनंद स्वरूप भगवान है, उनकी भक्ति में, उनके नाम में, उनके स्वरूप में कितना आनंद होगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि
और सीकर ते त्रैलोक सुपासी, जिसकी एक बूंद से संपूर्ण त्रैलोक महाराज आनंदित तो हो रहा है, ऐसे भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। अच्छा, स्वरूप, स्वभाव और कार्य का वर्णन क्यों किया? क्योंकि भक्त जब भगवान से जुड़ने के लिए जाता है तो भक्त तीन चीज देखता है कि भगवान का स्वरूप कैसा, दिखने में कैसे लगते हैं। जैसे जब हम अपनी एक लड़की का विवाह करने के लिए वर ढूंढते हैं, लड़का ढूंढते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि लड़का देखने में कैसा है, यही देखते हैं ना, हाँ जी के ना जी, हाँ जी। तो भक्त भी भगवान से जुड़ने के लिए पहले भगवान के स्वरूप को देखता है कि भगवान देखने में कैसे लगते, तो बोले स्वरूप तो बढ़िया सच्चिदानंद है। फिर बोले करता धरता है कुछ के नहीं, कोई काम धाम करता है, फिर दूसरा नंबर लड़के का यही आता है कि कुछ करता है या बेरोजगार है। तो भक्त भी भगवान से जब जुड़ रहा है तो भगवान में देख रहा है कि भगवान करते क्या हैं। बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा के रूप में, जो विश्व का संचरण करते हैं, पालते हैं विष्णु के रूप में, और जो विश्व का सृजन यानी प्रलय कर देते हैं शंकर के रूप में, ये भगवान का कार्य है। बोले कार्य भी बढ़िया, स्वरूप भी बढ़िया, काम भी बढ़िया, लेकिन स्वभाव कैसा है? भाई कोई लड़का आप अपनी लड़की को देखने जाओ, बोले सुंदर भी हो और काम भी बढ़िया हो, लेकिन स्वभाव उसका कसेला हो, थोड़ी थोड़ी बात पे महाराज गुस्सा करने वाला हो, थोड़ी थोड़ी बात पे झन्नाने वाला हो, तुनतुना करने वाला हो, तो कोई अपनी लड़की का विवाह कराएगा? ऐसे ही भक्त देखना चाहता है कि भगवान का स्वभाव कैसा है, दयालु स्वभाव के हैं कि नहीं, कि कहीं कर्कशी स्वभाव तो नहीं है। तो स्वभाव का फिर व्यास जी ने वर्णन किया कि तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाले हैं। तीन ताप कौन कौन से हैं बंधु? एक है दैहिक ताप, दूसरा है दैविक ताप और तीसरा है भौतिक ताप। इन तीनों तापों का अपना अपना अर्थ है। दैहिक ताप उसे कहते हैं जो देह यानी शरीर से प्राप्त हो। अब शरीर से कौन से ताप प्राप्त होते हैं? किसी को कुछ बीमारी हो जाए, वो कष्ट में रहे, तो ये दैहिक ताप है। दैविक ताप कौन सा है? बोले जो देवताओं से मिले, यानी नवग्रहों से जो हमें संताप प्राप्त होता है कि शनि खराब हो गया, सूर्य खराब हो गया, उसको कहते हैं दैविक ताप। और तीसरा जो ताप होता है महाराज, ये सबसे बड़ा भयानक ताप होता है। बोलो राधे राधे, जरा धीरे से बोलना राधे राधे। हाँ धीरे ही बोला करो आप लोग। भौतिक ताप जानते हैं? ये सबसे खतरनाक ताप है बंधु। भौतिक ताप होता है कि पड़ोसी की तो बढ़िया कोठी बन गई और बढ़िया गाड़ी आ गई, हमारे पास अभी वही टू व्हीलर है, टूटी फूटी और छोटी सी झोपड़िया है, जो उस ताप में तप रहा है, उसको कहते हैं भौतिक ताप। और इस ताप में प्रत्येक प्राणी तपता है महाराज। लेकिन हमारे प्रभु कैसे हैं? जो तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाले हैं। दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, तीनों त्रितापों को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री यानी राधा जी के सहित कृष्ण भगवान को हम सब वयम नमः प्रणाम करते हैं। द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी की वंदना की गई कि वो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, वन में गए। सुखदेव जी के पीछे उनके पिता व्यास जी भाग रहे हैं। वन के जो वृक्ष हैं उन्होंने सुखदेव जी की तरफ से व्यास जी को प्रति उत्तर दिया कि वो सर्वभूत हृदय है, उनको वन में जाने दीजिए और तपस्या करने दीजिए। व्यास जी अपने लौट करके आश्रम आ गए। इधर महाराज 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए और 1000 वर्ष पर्यंत चलने वाले यज्ञ का संकल्प लिया। कितने ऋषि मुनि एकत्रित हुए? 88,000। इन बातों को सुन लेना गौर से, क्योंकि हम कभी भी पूछ भी सकते हैं। हम बहुत खतरनाक कथावाचक हैं। बोलो राधे राधे।
एक एक बात को हम कभी भी वो किसी से भी पूछ सकते हैं, हमें पूछने में शर्म नहीं आती। हमारे जो प्रमुख यजमान है पारीक्षित है, वो बड़ा गौर से बैठिएगा। हाँ, पहला नंबर तो पूछने का महाराज यजमान से ही होता है प्रमुख। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि विद्यमान हैं। ये नैमिषारण्य जो भूमि है ना, बड़ी पवित्र है। ये एक अरण्य यानी वन हुआ करता था। ऋषि मुनि भगवान के पास पहुंचे कि प्रभु हमें कोई ऐसा परम पुनीत स्थल बताइए जहां हम 1000 वर्ष पर्यंत रह करके यज्ञ कर सकें। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और ऋषि मुनियों से कहा कि जहां जाकर के हमारा ये सुदर्शन चक्र गिर जाएगा, उससे पवित्र भूमि संसार में कोई दूसरी नहीं हो सकती। तो भगवान ने जो अपना विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा था, वो आकर के उसी अरण्य में गिर गया। तब से उस अरण्य यानी वन का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। बोलो नैमिषारण्य धाम की। निमिष बोलते हैं चक्र को और अरण्य बोलते हैं वन को। जहां भगवान का चक्र आकर के गिरा वो है नैमिषारण्य। बड़ी पुनीत तीर्थ है महाराज। इसी पुनीत तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि विद्यमान हैं और उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज का शुभागमन होता है। सूत जी महाराज को आते हुए उन 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने देखा तो खड़े होकर के उनका अभिवादन किया। देखो, ये है संत परंपरा। संत जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। और जब भी संत ब्राह्मण दिखाई दें तो महाराज प्रणाम करना चाहिए। ये परंपरा है हमारे यहाँ की। अब आजकल लोग प्रणाम करना भूल गए हैं, प्रणाम करना ही नहीं जानते कैसे किया जाता है। ये चर्चा हम तीसरे दिवस में करेंगे, तृतीय दिवस में प्रणाम का महत्व बताएंगे कि प्रणाम में कितनी ताकत है। एक प्रणाम से महाराज कई परिणाम बदल जाते हैं। बोलो राधे राधे। धीरे से बोलना, राधे राधे। हाँ, सूत जी महाराज का शुभागमन उन ऋषियों के मध्य में होता है। ऋषि मुनि खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं। पाद्य अर्घ आदि से देवोचित स्वागत सत्कार करके उनको एक दिव्य उच्च सिंहासन पर बिठाते और एक ही प्रश्न करते हैं कि प्रभु आप तो हमें भगवान की कोई ऐसी कथा सुनाए जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे, जो श्रेष्ठों को भी श्रेष्ठ कर दे और जो भगवत प्राप्ति कराने का सबसे सरलतम साधन हो। ऐसी कोई कथा आप हमें बतलाएं। सूत जी महाराज बोले, आप लोगों की भगवान की कथा में इतनी श्रद्धा भक्ति है तो हम जरूर सुनाते हैं, लेकिन सावधान तया सुनो। आप लोग सावधान होकर के बैठें। तो देखो, जब सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सावधान होने की बात कह रहे हैं तो हम सबको कितने सावधान होकर बैठने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं बैठना चाहिए। देखो, पहले कथा में बैठना सीख लो। मेरुदंड सीधा होना चाहिए, जैसे हम बैठे हैं, एकदम ऐसे। अब होता क्या है कि अभ्यास तो है नहीं बैठने का। क्यों? बोले घर में पड़े ही रहते हैं। थोड़ा सा समय मिला कि लौट गए। अब बेचारी माताओं की आफत है कि ज्यादा बैठ नहीं सकती ऐसी, तो वो ऐसे बैठ जाती है। दोनों पैरों को लिया, दोनों हाथों से बांध लिया। माताओं, इस आसन पे कभी नहीं बैठना चाहिए। इस आसन का नाम है दरिद्रासन, और जिस आसन पर बैठोगे वही वस्तु आएगी। इसलिए कभी भी दोनों पैर दोनों हाथों से बांध करके किसी भी व्यक्ति को नहीं बैठना चाहिए। इसका नाम है दरिद्रासन। और दरिद्रासन पे बैठोगे तो महाराज दरिद्रता ही आएगी। बोलो राधे राधे। सुखासन पे बैठने का अभ्यास करो। ये सुखासन है, आलती पालती लगा करके जो बैठा जाता ना, ये सुखासन है। दायां पैर बाएं पैर पे और बायां पैर दाएं पैर पे रख करके जो बैठा जाता है उसका नाम है पद्मासन। बड़ा भगवान की भक्ति में मन लगता है पद्मासन से। दोनों पैरों को मोड़ करके घुटनों से जो बैठा जाता है उसको उष्ट्रासन और उसी को वज्रासन कहते हैं। भोजन पचाने में बड़ा प्रयोग किया जाता है वो। बोलो राधे राधे। तो सुखासन पे बैठना चाहिए। और कथा जब हो तो मोबाइल से दूरी रखनी चाहिए। ये फोनासुर बड़ा खतरनाक है महाराज। हाँ,
पहले कथाएं होती थी तो यदा कदा कई महाराज कभी कोई असुर आ गया, कभी कोई असुर आ गया, लेकिन आज प्रत्येक प्राणी के जेब में 2-2 असुर पड़े हो गए, वो फोन असुर। सत्य बता रहे हैं। आप अनुभव करना, जब आप पूजा में बैठेंगे ना तभी फोन की घंटी प्राय कर बजती है, बोलो राधे राधे। वैसे पूरे दिन नहीं बजेगी, लेकिन आप पूजा में या भगवान के ध्यान में या सत्संग में बैठे के आपको अब पुरानी बातें याद है, अरे उसको फोन करना था, उसको मैसेज करना था। इसलिए फोन से दूरी बना के रखनी चाहिए सत्संग में, क्योंकि आपको पूरी दुनिया देख रही है यूट्यूब के माध्यम से। कोई अकेले आप यहीं नहीं दिखाई दे रहे महाराज, जितने श्रोता यहाँ हैं इसके 100 गुने श्रोता महाराज आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आपको भी एक सावधान होकर बैठने की आवश्यकता है। सूत जी महाराज भी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि सावधान तया श्रु, सावधान होकर के बैठिए महाराज। हम कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी का चरित्र सूत जी महाराज ने सुनाया कि भागवत की कथा सुनने से जो ब्रह्म हत्या, जो ब्रह्म श्राप श्री परीक्षित जी महाराज को लगा हुआ था, वो भागवत की कथा सुनने से उनको ब्रह्म श्राप से मुक्ति मिल गई और उनका भी उद्धार हुआ। बोले महाराज परीक्षित जी को कथा किसने सुनाई? बोले सुखदेव मुनि ने। और जब सुखदेव मुनि परीक्षित जी महाराज को कथा सुना रहे थे तो उस कथा के मध्य में देवता लोग अपना अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी महाराज से बोले कि प्रभु परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है, इसलिए उनको ये हमारा अमृत पिला दीजिए और ये भागवत रूपी जो अमृत है आप ये हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी बहुत जोर से हंसे और देवताओं को उपहास करके डांट फटकार के भगा दिया कि देवता तुम श्रोता बन के नहीं आए हो, तुम आए हो व्यापारी हो, व्यापारी में भी ठगिया बन के आए हो। यदि तुम श्रोता बन के आए होते तो हम तुम्हें ये भागवत रूपी अमृत जरूर पिलाते, लेकिन तुम ठगिया बन के आए हो, विनिमय करने के लिए आए हो, आदान प्रदान करने के लिए आए हो, और आदान प्रदान बराबर की वस्तु का होता है। आपकी वस्तु 10 रुपए की है, हमारी वस्तु 10 रुपए की है, तो हम आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन कहाँ ये हमारा भागवत रूपी मणि और कहाँ तुम्हारा ये अमृत रूपी कांच का टुकड़ा? तुम तो कांच का टुकड़ा देकर के हमसे बहुमूल्य मणि खरीदना चाहते हो। जाओ देवता यहाँ से भाग जाओ। अब सोचिए, जो वस्तु देवताओं को दुर्लभ है वो मनुष्य लोक में हम सबको सुलभ है, तो हम कितने बड़े भागी हैं कि ये भागवत की कथा मृत्यु लोक में हम मानव देह में रह करके सुन पा रहे हैं। और सुनना ही सबसे बड़ी भक्ति है महाराज। कहीं भी पूरी भागवत जी को उठा लीजिए आप, सब जगह श्रवण की महिमा का वर्णन हुआ है। जब सुखदेव जी ने अपने गुरुदेव का स्मरण किया तो वहां भी श्रवण की महिमा का वर्णन किया। जब भगवान की गर्भ स्तुति की गई तो वहां भी श्रवण का महत्व लिखा गया, श्रवण कीर्तनम विष्णु। जब नवदा भक्ति का वर्णन किया गया तब भी श्रवण का वर्णन किया गया। सर्वप्रथम के भक्ति में सबसे बड़ी भक्ति है तो वो श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जब रामचरित मानस में वर्णन किया गया तो भी श्रवण का वर्णन किया गया। प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। वहां भी यही वर्णन है, श्रवण का महत्व है। सुनो, देवताओं को भगा दिया। देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। बोले ब्रह्मा भगवान, हम देवता होकर के भागवत रूपी अमृत से वंचित हो, वहां मानवों को अधिकार है। ब्रह्मा जी बोले 7 दिन के बाद देखो होता क्या है परीक्षित का। तो जब 7 दिन में परीक्षित जी को मोक्ष पद प्राप्त करते हुए देखा तो धाता अपि विस्मिता, ब्रह्मा बाबा भी चक्कर में पड़ गए। अपने सत्यलोक में एक तराजू मंगाया, तराजू के एक पल्ले पर सभी धर्म शास्त्रों को रख दिया और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। और जैसे ही पल्ले उस तराजू को बीच से उठाया है तो जो अन्य धर्म शास्त्रों का पल्ला था वो ऊपर उठ गया और भागवत जी का पल्ला नीचे रह गया। बोलिए भागवत भगवान की। ऋषि मुनियों ने घोषणा कर दी कि कलयुग में भागवत ही साक्षात कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप है भागवत।
शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि प्रभु ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई और सबसे पहले किसने किसको सुनाया। ध्यान से सुनना बंधु, थोड़ा भी आप इधर उधर हुए कि कथा निकल जाएगी, फिर सोचते रहोगे कहां गई कथा। वरना हमें फिर कबीरदास जी का एक पद याद आता है कि डर लागे ओ हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कबीरदास जी कहते हैं कि डर भी लगता और हमें इन लोगों को देख करके हंसी भी आती है। क्यों? बोली कथा हो इतने श्रोता सोवे और वक्ता मूढ़ पचाया रे। कथा होए ते श्रोता सोवे और वक्ता मूढ़ पचाया रे, और जो कोई होवे स्वांग तमाशा तनिक न नींद सताया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। जब स्वांग तमाशा होता है ना महाराज, वो नाच गान, उसमें अच्छे अच्छे ये महाराज 90-90 साल के बुढ़ों की भी नींद गायब हो जाती है। बोलो राधे राधे। कथा में बड़ी जोर की नींद आती है, लेकिन क्योंकि निद्रा देवी अटैक करती हैं। कुंभकर्ण की श्रीमती जी है, पत्नी का नाम है निद्रा देवी, और भगवान का आशीर्वाद है कि जो कथा कीर्तन में आलस्य में बैठे ऐसे, सबसे पहले निद्रा देवी उसी पे अटैक करती हैं कि आओ ये मिला हमें बढ़िया आसन, अब बढ़िया सोएंगे हम। इसलिए कथा में सावधान होकर के बैठना चाहिए। बोलो राधे राधे। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि सबसे पहले ये 7 दिन में किसने सुनी और किसको किसने सुनाई, ये आप हमें बताएं। सूत जी महाराज बोले कि 7 दिन में सर्वप्रथम नारद जी महाराज को श्री सनकादिक भगवान ने प्रथम कथा सुनाई। बोले महाराज नारद जी तो 6 मिनट से ज्यादा कहीं एक जगह रुकते नहीं है, फिर इन्होंने 7 दिन रुक करके कैसे कथा सुनी? और नारद जी को कथा सुनने की क्या आवश्यकता थी? तब फिर सूत जी महाराज ने नारद जी के चरित्र का वर्णन किया कि एकदा ही विशालायां चत्वारा ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायाम, एक बार विशाला यानी बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की तरफ श्री नारद जी महाराज जा रहे थे और बद्रीनाथ से नीचे हरिद्वार की तरफ सनकादिक ऋषि आ रहे थे। ये सनकादिक 4 हैं। कितने लोग जानते हैं सनकादिकों के नाम? कितने लोग सनकादिकों के 4 ऋषियों के नाम जानते? जरा हाथ खड़े करना। ठीक है महाराज, हमें आपसे ही आशा थी कि पुराने लोग जान पाएंगे, आजकल के तो लोग जाने किन किन के नाम जानते हैं। बोलो राधे राधे। मैं बताता हूं कि कौन कौन से नाम है, ध्यान से सुनो। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 लोग को ही सनकादिक ऋषि कहा गया है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो ये 4 ऋषि मुनि बद्रिकाश्रम से नीचे आ रहे थे और इधर से महाराज नारद जी महाराज ऊपर जा रहे थे। बीच में दोनों का मिलन हुआ और नारद जी महाराज के मुखमंडल को उदास देखा सनकादिक ने। सनत कुमारों ने नारद जी महाराज को उदास देख लिया तो तुरंत पूछा, रे नारद कथम ब्रह्मन दीन मुखा, तुम्हारा ये मुख मलिन क्यों हो? दीन मुख से तुम क्यों खड़े हुए? कुतः चिंता तुरो भवान, आपको ऐसी कौन सी चिंता है? और त्वरितम गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनम, तबा तुम कहां भागे भागे आ रहे हो, कहां भागे भागे जा रहे हो? सनकादिक बोले एक बात बताओ, यदि इस धरा पे नारद जैसा संत यदि उदास बैठा हो, यदि नारद जैसा संत का मुख मलिन हो, यदि वो उदास हो, वो चिंतातर हो, वो चिंता में व्याप्त हो, तो सांसारिक प्राणियों का क्या होगा महाराज?
और सोचने की बात है। ध्यान देना बंधु इस बात पे हमारी। माता आप भी विशेष ध्यान दें आगे बैठने वाले। यदि संसार में संत लोग निराश हो जाएं, उदास हो जाएं, तो फिर गृहस्थियों का क्या होगा? सोचिए। वाह वाह मौज फकीरादी वाली स्थिति में रहने वाले संत, मन लागा मेरा यार गरीबी में, जो सब कुछ छोड़ करके संत बने हो, ना माया हो, ना मोह हो, ना ममता हो, ना अपना हो, ना पराया हो, है ना मैं हो, ना हम हो, जिसके लिए सर्वभूत हृदय भगवान के स्वरूप दिखाई देते हो, ऐसे संत यदि उदास हो जाए, वो नारद जैसा संत यदि उदास हो, तो सोचो सृष्टि में प्रत्येक प्राणी की क्या स्थिति होगी। सनकादिक कहते हैं तुम क्यों निराश हो नारद? मैं तो कहता हूं नारद ही नहीं, माताओं, किसी भी प्राणी को निराश नहीं रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए हर परिस्थिति में। क्यों? नवदा भक्ति तो आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन नवदा भक्ति से ऊपर एक भक्ति है, वो है आत्म प्रसन्नता, अपनी निजानंद, अपनी निजी रस, निज प्रसन्नता। जब व्यक्ति अपने आनंद में रहता है ना, वो प्रसन्न रहता है, तो भगवान भी उस प्रसन्न व्यक्ति को देख करके बड़े आनंदित होते हैं कि चलो ये प्रसन्न है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसा बैठे होंगे जैसे दुखों का पहाड़ पूरा इन्हीं के घर पे टूट पड़ा हो। कुछ लोग होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं आपसे मेरा एक ही निवेदन है आज की कथा में, कभी उदास नहीं रहना चाहिए ना। जो भी परिस्थिति आए, सुख आए, दुख आए, मान हो, अपमान हो, लेकिन आपकी जो प्रसन्नता है वो नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रसन्नता जो है ना, वो व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। ध्यान देना बंधु, आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी प्रसन्नता। हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस। आपकी प्रसन्नता ही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। प्रत्येक प्राणी को प्रसन्न रहना चाहिए। हाँ भाई, आजकल के लोगों को थोड़ा होता है ना कि आंग्ल भाषा भी, और बहुत अच्छी बात लिखी भी दी है किसी ने, हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी प्रसन्नता। प्रसन्न रहना चाहिए। नारद जी से पूछा क्यों क्यों उदास हो? नारद जी ने पूरा अपना वृत्तांत सुनाया। सुनिएगा गौर से। नारद बोले, प्रभु मैं इस मृत्यु लोक में आया, मैंने सोचा कि जरा चल करके देखें कि इस मृत्यु लोक में कहां कहां आनंद और कहां कहां शांति है। तो सबसे पहले मैं तीर्थों में गया। देखो, हमारे भारतवर्ष में ही तीर्थ हैं, और हमारा भारतवर्ष ही धन्य है जहां भगवान ने अवतार लिए। और भारतवर्ष नहीं है, राष्ट्र नहीं है, भारत है माता। हम सब बोलते हैं ना कि भारत माता की जय। कभी आपने सुना है कि इंग्लैंड माता की जय? कभी सुना है कि जापान चाचा की जय? कभी सुना है कि ऑस्ट्रेलिया पिता की जय? सुना है? ये देश हैं और धन्य हैं हम सब, और धन्य है हमारा भाग्य कि भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में भी सनातन संस्कृति में हमें जन्म मिला है। इससे बढ़ के कोई दूसरा सौभाग्य नहीं हो सकता हमारा। इसलिए नारद जी सर्वप्रथम तीर्थों में गए। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणयतस्तथा, कि सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानम न विद्यते, उदरम भरणो जीवावराका कूटभासिनः। नारद जी कहते हैं मैं हरि क्षेत्र हरिद्वार गया,
श्रीरंग गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, लेकिन कहीं मेरे मन को शांति नहीं मिली। नास्ति तपा शौचम, ना दया रही किसी में, ना तप रहा, ना शुद्धता पवित्रता रही। हमने सोचा चलो इधर छोड़ो, चला जरा चल के गृहस्थियों के यहाँ देखें क्या स्थिति है। भाई ये तो तीर्थ हैं, तीर्थ में नहीं मिला आनंद। नारद जी कहते हैं मैं संतों के यहाँ भी गया, लेकिन वहां भी हमें आनंद नहीं मिला, वहां हमें पाखंड मिला। पाखंड किसे कहते हैं? जो पाप का ही एक हिस्सा हो उसको कहा गया है पाखंड। पापः खंडा यस्य सा पाखंडः, जो पाप का एक अंश हो उसको पाखंड कहा गया है। और प्रायः कर भारतवर्ष के जो संत वृंद हैं, कुछ एक संत पाखंड परायण हो गए हैं। नारद जी कहते वहां भी शांति नहीं मिली। हमने सोचा चलो गृहस्थियों के यहाँ हमारे लाडले प्रभु ने अवतार लिया है, जरा चल के गृहस्थियों के यहाँ देखें क्या स्थिति है। तो नारद जी कहते हैं वहां भी हमने एक बड़ी विकट समस्या देखी कि तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। वहां हमने एक समस्या देखी कि तरुणी प्रभुता के है, गृहस्थियों में घर में चलावा श्रीमती जी का हो गया है, बोलो राधे राधे। और सलाहकार हैं साले साहब। हमारा घर में कोई बड़ा काम होना हो तो ना चाचा जी से पूछा जाएगा, ना दादाजी से पूछा जाएगा, किसी से कोई मतलब नहीं, ना पिताजी से, ससुराल से साले साहब को बुलाया जाएगा, बोलो राधे राधे। और साले, अब भाई देखो यहाँ जो बैठे हो बुरा नहीं मानना भाई, भागवत में लिखा है, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। हाँ नहीं कहेंगे महाराज आज पहले ही दिन हमें लपेटना शुरू कर देंगे, बोलो राधे राधे। ऐसा लिखा है कि श्याल को बुद्धिदायका, सलाहकार साले साहब है। बोले यदि पढ़े लिखे हों तो सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं है, ले लेना चाहिए। लेकिन हमारे ब्रिज में एक कहावत है कि दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े हम काय को बोले, बोलो राधे राधे। कैसे साले खराब होते हैं? शकुनी जैसे पूरा कौरव वंश महाराज खत्म करवा दिया उसने। एक ही टीस थी कि मेरी बहन का विवाह किससे? एक जनमांद से किया गया है। उसने उसी समय जब बालक था प्रतिज्ञा कर ली थी कि कौरव में कोई मैं दीपक, कौरव वंश में दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। और जब वो वृद्धि को प्राप्त होगा तो दुर्योधन जैसे कलयुग रूपी को अपने अनुग्रहित करके महाराज संपूर्ण कौरव वंश का नाश कर दिया। नारद जी कहते हैं मुझे गृहस्थियों की यहाँ भी शांति नहीं मिली। क्यों? बोले कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा और पति पत्नी में रोज महाराज सुबह शाम महाभारत हो रहा है, बोलो राधे राधे। वहां से नारद जी कहते शांति जब नहीं मिली, लौट करके हम यमुना के तट पर आए वृंदावन में। और वहां भी हमने एक आश्चर्य देखा कि एक नव युवती रो रही, उसकी सेवा में कई स्त्रियां लगी हुई हैं और उसके पास में दो वृद्ध बालक लेटे हुए हैं। उनके पास जाकर के जब हमने कारण पूछा तो उसने अपना परिचय दिया कि नारद मेरा नाम भक्ति है और जो मेरी सेवा में लगी हुई हैं ये गंगा आदि नदियां हैं, और जो अचेत वृद्धावस्था को प्राप्त हुए हैं हमारे दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य हैं। और यदि इनको चेतन अवस्था प्राप्त नहीं हुई तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, में ये भारतवर्ष भारत भूमि को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी बोले ऐसा मत करो देवी जी, मैं यत्न करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ। नारद जी ने वेद वेदांतों का पाठ किया, गीता पाठ किया, बार बार वेद वेदांतों का पाठ करते हैं। थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग्य युवावस्था को प्राप्त होते हैं और फिर से महाराज जम्माई लेकर के वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद तुम इन ज्ञान वैराग्य को यदि चेतनावस्था दिलाना चाहते हो तो एक सत्कर्म करो। और नारद जी कहते हैं बस प्रभु उसी सत्कर्म के लिए मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ, वहां तपस्या करूंगा, भगवान प्रसन्न होंगे तो उनसे सत्कर्म जान लेंगे। सनकादिक भगवान बोले, सनत कुमार भगवान बोले अरे नारद जी इसमें भगवत प्राप्ति की क्या आवश्यकता है?
ये तो उपाय पहले से ही ऋषि मुनियों ने सत्कर्म लिख कर के रख दिया। बोले सत्कर्म है क्या? सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। सत्कर्म क्या है? बोले श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। बोलो राधे राधे। जरा धीरे से बोलना राधे राधे। हमें पता है कि सब थके हैं क्योंकि कलश यात्रा में रहे, दिन भर हो गया, लेकिन व्यवस्था बढ़िया, चकाचक जाके भोजन ही तो करना है। तो मेहनत इतनी कर लो कि 4 की जगह 6 खाने की आवश्यकता पड़ जाए। बोलो राधे राधे। धीरे से बोलना राधे राधे, और धीरे बोलो राधे राधे। हाँ, जितना धीरे बोलोगे उतने फायदे में रहोगे। सनत कुमार कहते हैं अरे भागवत की कथा ही महाराज ये सत्कर्म है। नारद जी को संदेह हुआ। ध्यान से सुनना बंधु, मैं भक्ति नारद संवाद पे ही अपनी कथा को विश्राम दूंगा। नारद जी को संदेह हुआ कि प्रभु हमने वेद वेदांत और गीता का पाठ सुना है और वेद वेदांतों का ही तो सार श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। तो जब वेद वेदांत सुनकर के इनको चेतनावस्था प्राप्त नहीं हुई तो भागवत सुनकर के कैसे हो जाएगी? सनत कुमारों को हंसी आ गई। 3 दृष्टांत दिए कि आमूलाग्रम रसितिष्ठन् नास्ते न स्वाद्यते यथा। नारद, जैसे एक आम का पेड़ होता है ना, ध्यान से सुनना, और आम के पेड़ में जब पके पके आम लगते हैं तो आम को खाने में, चूसने में, रस उसका लेने में कितना आनंद आता है, कितना मीठा होता है। आम रस जब बनता है गर्मियों में महाराज, जिसको मैंगो शेक कहा जाता है, बड़ा आनंद आता है। तो नारद, जो स्वाद आम के फल में है, आम के रस में है, अब आप कहो कि वही स्वाद आम की एक डाली को तोड़ करके उसकी लकड़ी को चूसने लगो तो जो स्वाद आम में है वो स्वाद आम की लकड़ी में होगा क्या? हाँ जी के ना जी? हाँ जी या ना जी? नहीं होगा ना। तो ऐसे ही सनत कुमार कहते हैं भागवत की कथा है, वेद वेदांत है वृक्ष, और भागवत जो है उन वृक्षों में लगा हुआ पका हुआ फल है। दूसरा दृष्टांत दिया, जैसे दूध से ही घी निकलता है। हाँ जी के ना जी? दूध से ही तो घी होता है। अब भंडारा चल रहा हो आपका कथा का और घी खत्म हो जाए, अब भंडारी कहे महाराज घी की व्यवस्था करो, और आप ले जाकर के उसको दूध दे दो कि अरे दूध से ही घी निकला है, लो छान लो पूड़ी दूध में, तो क्या दूध में पूड़ी निकल जाएंगी? हाँ जी के ना जी? ना जी? तो ऐसे ही सनत कुमार कहते हैं कि नारद, ऐसी ये भागवत की कथा है, वेद वेदांत है दूध, और उस दूध को जमा करके दही, दही को मत करके नैनो, नैनी को आंच पर, आग पर तचा करके जो प्राप्त हुआ है घी, वो है वेद वेदांतों का संपूर्ण सार श्रीमद् भागवत महापुराण। तीसरा दृष्टांत दिया, बोले जैसे गन्ने के रस से ही खांड शक्कर बनती है कि नहीं? हाँ जी के ना जी? हाँ जी? अब आपके घर में महाराज मेहमान आ जाए, चाय बना रहे हो, अचानक से चीनी खत्म और गन्ने का रस रखा हो, अब आप कह दो कि चाय में गन्ने का रस डाल दो, क्या चाय मीठी हो जाएगी? हाँ जी के ना जी? हाँ जी ना जी? तो ऐसे ही ये भागवत की कथा है। बोले भागवत की कथा है गन्ने का रस, और वेद वेदांत है वो गन्ने का रस है, और उस गन्ने के रस से जो निकला हुआ एक संपूर्ण स्वरूप में श्रीमद् भागवत शक्कर के स्वरूप में है। नारद जी को सब बात समझ आ गई। बोले महाराज अब आप तो कथा सुनाओ। तो हरिद्वार पर महाराज गंगा के तट पर एक आनंद नाम का तट है, वहां बट का एक बहुत विशाल वृक्ष है। उस बट के विशाल वृक्ष के नीचे ठंडी ठंडी कोमल कोमल यमुना जी की रेती की एक बढ़िया व्यास गद्दी बनाई, जैसे यहाँ पे बढ़िया व्यास गद्दी की व्यवस्था की गई। कथा वक्ता कौन है? बोले सनकादिक, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों लोग कथा सुनाएंगे। प्रमुख श्रोता कौन है? नारद जी महाराज। और संपूर्ण त्रैलोक्य में जब ये बात फैल गई कि कथा करने वाले हैं सनत कुमार और सुनने वाले हैं नारद जी, तो जो ब्रह्मचारी संत थे वो अपने शिष्यों को लेकर के, और जो सदग्रस्त संत थे वो अपनी स्त्री और पुत्रों को लेकर के हरिद्वार के उस गंगा के तट पर आनंद नाम के बट पर महाराज आ गए।
भृगुरु वसिष्ठश्च विनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ गाधिसुतश्च साकलो मृकंडुपुत्र त्रिजपपिलादा। पराशर जी हैं, व्यास जी हैं, मृकंडु हैं, त्रिपपलाद हैं, स्वयं छाया सुख हैं, महाराज विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, शक्ति हैं, पराशर हैं, व्यास हैं, अनेक ऋषि मुनि विद्यमान हैं। 6 सहस्र मूर्ति मंत्र होकर के उस गंगा के तट पर सनकादिक के मुख से भागवत की कथा सुनने के लिए आए। 18 पुराण महाराज मूर्ति मंत्र होकर के भागवत की कथा सुनने के लिए आए। 4 वेद मूर्ति मंत्र होकर के भागवत की कथा सुनने के लिए आए। 5म वेद महाभारत मूर्ति मंत्र होकर के भागवत की कथा सुनने के लिए आए। सारे ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व किन्नर सारे लोग कथा सुनने के लिए और सबकी व्यवस्था अलग अलग की गई। एक एक पंक्ति में सबको बिठाया गया और सनकादिक भगवान ने कथा कहना प्रारंभ किया कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सनकादिक कहते हैं सदा सेव्या सदा सर्वदा श्रीमद् भागवत की कथा सुनते रहना चाहिए। क्यों? बोले जब सुनते रहोगे तो कथा सुनने का फल ये प्राप्त होगा कि आपके चित्त में आपके हृदय में हठात बलात् भगवान आकर के विद्यमान हो जाएंगे। ये भागवत की कथा सुनने का फल है बंदे। कई लोग होते हैं कि क्या कथा सुनने, हमने अभी तो 4 दिन पहले कथा सुनी थी, वही तो भागवत की कथा है, हम तो बहुत सुन चुके, हमें नहीं सुनना है। महाराज जो ऐसा कहते हैं कि हमने तो अपने जीवन में कई कथाएं सुन ली, समझ लो अभी उसने सुना ही नहीं। क्योंकि जिस दिन सुन लेगा वो उस दिन कहने वाला नहीं रहेगा, वो कह नहीं पाएगा। जैसे कोई कुएं में या नदी में या समुद्र में डूब रहा हो, तो अगर वो डूब रहा है और चिल्ला रहा है तो मैं डूब गया मैं डूब गया मैं डूब गया, तो समझो अभी वो डूबा नहीं है। क्योंकि जिस दिन वो डूब जाएगा वो बोल ही नहीं पाएगा। जब तक वो गोते लगा रहा है, डूबा नहीं है अभी, गोते लगा रहा है, कभी अंदर कभी बाहर कभी अंदर कभी बाहर और चिल्ला रहा है, तो उसको गोते लगाना बोलता, डूबना नहीं बोलते हैं। तो गोते लगाने वाले कौन होते? जिन्होंने 2-4 भागवत सुन ली, थोड़ा सा 2-4 मालाएं करने लगे, अपने आप में बन गए सिद्ध। महाराज बोले हमने तो बहुत कथाएं सुन ली, हमें नहीं सुननी, वही तो भागवत है, वही ध्रुव है, वही प्रहलाद है, वही कृष्णजन में, वही अगासुर है, वही बकासुर है, हमें तो सब आवे, हमें ना सुननी कथा। तो समझ लो जिन्होंने ऐसा कहा है उन्होंने अभी कथा सुनी नहीं है, कथा के मर्म को जाना नहीं है, कथा के महत्व को जाना नहीं है। क्योंकि जिस दिन सुन लेंगे उस दिन कह नहीं पाएंगे कि हमने सुन लिया, क्योंकि फिर उनकी वाणी नहीं, उनके आंखों से उनके आंसू जवाब देंगे कि हाँ हमने कथा सुन ली है। बोलो राधे राधे। जिसे एक बार प्रभु का प्यार मिलता है उसे आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। मत पूछो उस बेकली का हाल, दिल से मत पूछो, ना दिलदार मिलता है ना दिल से बात जाती है। जिसे एक बार प्रभु का प्यार मिलता है उसे आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। भक्तों को आप देखना, जब भगवान की रसमयी प्रेममयी वियोगमयी कथाएं चलती हैं तो स्वतः उनकी आंखों से आंसू झड़ने लगते हैं। बस समझ लो कि सच्चा श्रोता भगवान की कथा का यही है, जिसकी आंख से भगवान के लिए आंसू निकल जाएं, समझ लेना बस वही कथा सुनने का असली पात्र है। इसलिए सनकादिक कहते हैं कि सदा सेव्या सदा सर्वदा कथा सुनो। आगे सनकादिक भगवान वर्णन करते हैं कि या जन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता कि चांडाल बच्चे खरे बदते नीतम मिथ्या सो जन्म जननी जनि दुख भाजा।
जिस व्यक्ति ने आजन्म मात्रमपि सठेन किंचित, जिस सठ व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में भागवत की कथा नहीं सुनी, उसका जन्म तो सनकादिक कहते हैं अपनी माता को सिर्फ प्रसव पीड़ा देने के लिए हुआ है। वो व्यक्ति चांडालवध है, वो व्यक्ति गधा है जिसने अपने जीवन में कभी भी भागवत नहीं सुनी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा हुआ है कि चांडाल बच्चे खरवद, खर कहते हैं गधे को, चांडाल बच्चे खरवद बदते नीतम मिथ्या सो जन्म जननी जनि दुख भाजा। नारद जी कहते हैं महाराज आप अपना मुंह गंदा क्यों कर रहे हैं इनको गाली दे करके। सनकादिक कहते हैं ये गाली हम भी नहीं दे रहे। फिर बोले जब देव लोक से देवता देखते हैं कि मृत्यु लोक में मानवों को भागवत सुनने का अधिकार है, और तब भी ऐसे मानव लोग जब भागवत नहीं सुनते हैं तो ऐसी गाली देव लोक से देवता देते हैं कि धिक्तम नरम पशु समम भुविभार रूपा। देवता लोग उनको गाली देते हैं कि धिक्कार है इनको, ये तो धरती पे भार के रूप में रह रहे हैं। जो धरती पे महाराज इस मृत्यु लोक में ये भागवत सुनने का अधिकार प्राप्त है तब भी नहीं सुन रहे हैं। न सनकादिक गाली दे रहे हैं, न इस व्यासपीठ से बैठ करके मैं दे रहा हूं। बदंती दिव्य देव समाज मुख्या, देव समाज उनको गाली देती है। ऐसी जब भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे थे और आगे वर्णन करते हैं कि जिस घर में, ध्यान से सुनना बंधु, जिस घर में भागवत की पूजा होती हो, भागवत का पाठ होता हो, भागवत का आरती होती हो, भागवत जी का दर्शन होता हो, स्पर्श होता हो, कहते उस घर में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। कभी उस घर में अकाल और दुर्भिक्ष नहीं पड़ता है, और कभी उस घर में महाराज प्रेत आत्माएं वास नहीं करती हैं। जिस घर में एक बार भागवत की कथा हो जाए, अगर कथा ना हो तो जो नित्य भागवत का पाठ करता हो, अगर भागवत का पाठ ना करे, एक श्लोक का कर ले, एक श्लोक का भी ना करे तो आधे श्लोक का कर ले, आधे श्लोक का भी ना करे तो उससे भी आधे का कर ले, और यदि आधे से आधे के आधे का भी ना करे तो घर में सिर्फ भागवत जी को रख करके उनका दर्शन और पूजन और आरती कर लेता, उस घर में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। भागवत जी की महिमा है। प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में एक भागवत कथा अवश्य करानी चाहिए, और सुननी बराबर चाहिए। भाई कराने का मौका नहीं है, अगर सुनने का ऐसा सौभाग्य मिला है तो बिल्कुल तन्मय होकर के सुननी भी चाहिए। ये भागवत जी की महिमा है। प्रत्येक प्राणी को अपने घर में भागवत जी रखनी चाहिए और भागवत जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भागवत जी कल्प वृक्ष हैं। इसके नीचे बैठ करके जो मांगोगे वो आपको वस्तु प्राप्त हो जाएगी। कल मैं इसका वर्णन करूंगा जब महात्म में 6वें अध्याय में महात्म में बनाएगा कि भागवत जी किन किन लोगों के लिए एक औषधि का काम करती हैं। बोलो राधे राधे। धीरे से बोलना मैया, राधे राधे। हाँ, जैसे जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर के सारे सियार भाग जाते हैं, ऐसे ही कलयुग रूपी जंगल में भागवत रूपी सिंह की शब्द सुनकर के कलयुग के सारे दोष भाग जाते हैं। भागवत की महिमा है। उस व्यक्ति के हृदय में तभी तक पाप निवास करते हैं जब तक वो सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से भागवत की कथा नहीं सुन लेता है। तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्ना श्रूयते सम्यक श्रीमद् भागवतम नरे। ऐसी दिव्य भागवत की महिमा का जब वर्णन कर रहे थे तो उन्हीं सभी के मध्य में महाराज भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के ताता थैया नाचते हुए प्रवेश करती हैं। सब ऋषि मुनि एक दूसरे से पूछते हैं, अरे देवी जी कहाँ से आई, कब आई, क्यों आई, कौन है, कैसी हैं। महाराज जब हम भक्ति महारानी प्रकट होती हैं, ऋषि मुनि पूछते, देवी आप कौन हो, आपका कौन सा मनोरथ पूर्ण हुआ। तब भक्ति महारानी ने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति हूँ
नारद जी बतलाते हैं कि इन्हीं के निमित्त इनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को चेतन अवस्था प्राप्त कराने के लिए भागवत की कथा का अनुष्ठान रखा गया था और भागवत की कथा के अनुष्ठान के फलस्वरूप आज इनको ये चेतन अवस्था प्राप्त हुई। भक्ति महारानी भागवत जी भगवान को प्रणाम करते, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करती हैं और वहीं आनंदित होकर के महाराज ताथा तैया करके दिव्य उस कथा पंडाल में जो सनकादिक भगवान नारद जी ऋषि मुनि संत वृंद महात्मा अमलात्मा विमलात्मा सबके साथ में जो संकीर्तन हो रहा था, उस संकीर्तन में सम्मिलित होकर के ताता थैया करके भक्ति महारानी नाचने लगती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, गाइए सब लोग। मीठे ताली की सेवा करते हुए सभी जन जय हो। वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। गाइए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा बोलिए राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। वृंदावन में गोकुल जी में पैदली में प्रेम से बोलो सम्मिल बोलो। क्या बोलना है, क्या बोलना है? यही संकीर्तन विश्राम होगा और कथा भी आज की विश्राम होगी, आरती होगी, इसलिए वो तन्मयता से सबके हाथ ऊपर। राधा श्री 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 राधा। गाइए जय जय श्री राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली भागवत भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे। आज की कथा को यहीं विश्राम। कल की कथा में धुंधकारी चरित्र, कुंती चरित्र, भीष्म स्तुति, परीक्षित जी के जन्म की कथा, परीक्षित जी को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि द्वारा 7 दिन में मरने का श्राप लगना, गंगा के तट पे आकर सुखदेव मुनि द्वारा कथा सुनाना, भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन एवं भगवान की परम भक्ता विदुरानी के घर जाकर के उनके केले के छिलके का भोग लगाना। तृतीय स्कंद के तृतीय अध्याय पर्यंत हम सब कथा कल श्रवण करेंगे। और कल की कथा का जो समय है वो कार्ड में लिखा गया था 2 से 6, दोपहर 2 बजे से सायं 6 बजे तक का समय है। तो उसी समय के अनुसार आप सभी अपने कार्यों से निवृत्त होकर के कथा सुनने के लिए पधारेंगे, आनंद लेंगे। और जब आपको आनंद आएगा तो मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि हमें भी आनंद आएगा। और जब आप आनंद में होंगे तो इससे डबल आनंद कल आप सबको प्राप्त होगा। आज की कथा को हम यहीं विश्राम, अभी सब अपने स्थान से खड़े होकर के आरती करेंगे और प्रसाद लेकर ही अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। गन्धक्षत पुष्पं समर्पयामि, नमस्करोमि। हरि ओम वः। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो। अयो अयो यशोदा के प्यारे ललन, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। अयो
मन मोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, शिवा देवी हरि तेरी आरती गाऊं, शिवा देवी हरि तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, शिवा देवी हरि आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास के नाथ आप हो, जीवन प्यारे साथ आप। श्री चरणों में मैं सभी को झुकाऊं, श्री चरणों में मैं सभी को झुकाऊं, शिवा देवी हरि तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। संग सोहे वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। पास सदा वृंदावन पाऊं, पास सदा वृंदावन पाऊं, शिवा देवी हरि तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे मैं बलि बल जाऊं, युगल छवि पे मैं बलि बल जाऊं, देवी हरि तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवागे बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवागे बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवागे बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम सर्वपारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवानी दलं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु भ्राता त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरार्ते कुप्रान्ते जलेन शीतलीकरणेन ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिरेव शान्तिः श्याम शान्तिरेधि।